नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं राहुल के बदलते राजनीतिक शैली की, या यूं कहें कि कांग्रेस की बदलते राजनीतिक शैली के, जिसके नायक राहुल गांधी हैं। जी हाँ, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस ऊर्जा का संचार राहुल के आभा मंडल से देखने को मिल रहा है, उसको बनाए रखने के लिए जिस तरीके की चीज़ों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति में, वो वाकई में एक अलग तरीके का ऐसा इमोशनल राजनीति है जिसके सहारे राहुल एक बड़े वर्ग को प्रभावित करना चाहते हैं, और वो वर्ग है महिला। जी हाँ, जिस तरीके से महिला किसानों के साथ मिलना, उनको खाना पर बुलाना, उनके साथ पूरे परिवार मिलकर डांस करना, उन्हें घुमाना, फिर एक इमोशनल वीडियो जारी करना, ये सब कुछ दिखा रहा है कि राहुल प्लान्ड वे में एक ऐसे वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है जिसके अंदर भावनाओं का एक समंदर बहता रहता है, और उसी समंदर में राहुल गोता लगाना चाहते हैं और अपना स्पेस बनाना चाहते हैं उसमें। ज़रा सुनिए, आज उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया है। वो वीडियो है जब हरियाणा के किसान से जब वो जा रहे थे घूमने के लिए, उनके बीच गए, फिर उनको अपने घर बुलाया। उसमें सिर्फ 2 सवालों को उन्होंने रखा है। ज़रा उन 2 सवालों पर आप भी गौर करिए कि सोनिया गांधी और एक महिला जो बातचीत कर रही है कि राहुल की शादी कब। फिर एक लड़की राहुल से बात कर रहा है कि बहुत असहज होकर हम लोग सड़क पर चलते हैं। दोनों बात ऐसी है कि किसी भी महिला या लड़कियों को टच कर सकता है, उसका जवाब भी और चेहरे का भाव भी। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। कैसे हो? नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। ये लस्सी है। ओहो, कितना सारा सामान। खाते भी तो बढ़ा दिया, दवाइयाँ बढ़ा दी, हर चीज में जीएसटी, सिलेंडर बढ़ा दिया। बिजली के बिल इतने भर नहीं सकते। महिलाएं दब जाती है। नहीं दबना चाहिए, महिला में कोई कमी नहीं होती, समाज दबाता है तो दिल में आपको बोलना चाहिए बिना डरे। राहुल ब्याह रखे, सदिक रखे राहुल। आप लड़की ढूंढ लो ना। रीफ लगता है ना ये, हाँ। दाल मैं खाती थी। तो आपने सुना, बहुत छोटी सी क्लिप है, बात बहुत बड़ी है। और इन बातों के सहारे राहुल किस तरीके से आधी आबादी को प्रभावित करना चाहते हैं, इसके दूसरा, आज ही के दिन पूरी इंडिया की टीम मणिपुर में है, और मणिपुर में जिस तरीके से लोगों से मिल रही हैं, खास करके महिलाओं से जिस तरीके से मिल रहा है, महिलाओं से जो संवाद हो रहा है और संवाद का जो अंदाज है, और मणिपुर को लेकर जिस तरीके से राष्ट्रीय फलक पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इशूज क्या है? महिलाओं के साथ रेप। इशूज क्या है? महिलाओं को नंगे घुमाया गया। इशू क्या है? आदिवासियों पर हमला हो रहा है। इशू क्या है? पूरे गांव का गांव जलाया जा रहा है। आरोप किस पर है? बहुसंख्यक समाज पर। तो राहुल बहुसंख्यक समाज के आक्रोश को, मतलब जो आक्रोश बीजेपी के माध्यम से व्यक्त होते रहे हैं, अब उसकी परवाह किए बगैर अब सीधे इस तरह के चीज़ों में वो मैदान में उतर रहे हैं कि जो भी हो, सवाल आइडियोलॉजी का है। और यही मजबूती उन्हें कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने को लेकर उन्होंने जो मैनिफेस्टो में शामिल किया, और वो अंत तक डटे रहे कि नहीं, हम इस लड़ाई में आइडियोलॉजिकली इस चीज़ों से हम सहमत नहीं हैं। तो भले बीजेपी इसे बहुसंख्यक बनाम आदिवासी या फिर हिंदू बनाम क्रिश्चियन करने में लगा हुआ है पूरा, और आज तो एक पूर्व सेना अध्यक्ष ने यहाँ तक कह दिया कि इसके पीछे चीन का हाथ है। मतलब राष्ट्रवादी ताकतों को एक आधार मिल जाए मणिपुर की घटना को नज़रअंदाज करने का या आलोचना करने का। चारों तरफ से मीडिया भी आज
क्या दिखा रही है कि मैत्रेय समाज में किस तरीके के लोग परेशान हैं, क्या घटना घटी, उसको लोग फोकस कर रहे हैं। मतलब इन चीज़ों को ज़रा समझिए कि पूरा जिस नैरेटिव के सहारे बीजेपी पिछले 9 वर्षों से इस देश पर राज कर रहा है, उस नैरेटिव के साफ विपरीत राहुल उसको काउंटर कर रहा है। हिंदू मुसलमान के इशूज पर भी वो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं और डंके के चोट पर उनके साथ खड़े हो रहे हैं। और हिंदू क्रिश्चियन का भी मसला आया तो उस दोनों के मसले में जो मानवीय पक्ष है उस पक्ष को राहुल लेकर आगे बढ़ रहा है। ये समझने की जरूरत है। आप गौर करेंगे तो मणिपुर में महिलाओं के साथ घटना घटी है, चाहे वो आदिवासी हो या मैत्री हो, सवाल ये नहीं है, महिला का सवाल है। और उस इशूज को लेकर राहुल सड़क पर है लगातार। कल भी उन्होंने जूम पर अपनी बात रखी है, आज पूरी टीम वहाँ पहुँची हुई है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव उसी इशूज पे लाया गया कि महिलाओं के साथ जो घटना घटी है वो अकल्पनीय है, उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और प्रधानमंत्री कभी गुजरात चले जा रहे हैं संसद की कार्रवाई छोड़कर, कभी राजस्थान चुनावी भाषण करने जा रहे हैं, जबकि अमूमन संसद का सत्र जब चलता है तो प्रधानमंत्री संसद की पूरी कार्रवाई के दौरान सदन में मौजूद रहते हैं। मतलब सदन से भी इनको कोई वास्ता नहीं है, सदन को भी ये मतलब समझते हैं कि ये टाइम पास की जगह है। तो राहुल उन तमाम ऐसे बिंदुओं पर मोदी की घेराबंदी कर रही है जो बिंदु इनके राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान या हिंदू सिख से कहीं ज़्यादा इमोशनल है, और वो बिंदु है महिला का सेंटीमेंट। तो माँ जिस तरीके से राहुल के शादी पर जवाब दे रही है, लड़कियां की छेड़खानी के मसले पर जिस तरीके से राहुल जवाब दे रहा है, राहुल मणिपुर जाकर कैंप में जिस अंदाज में महिलाओं और पीड़ित लड़कियों के बीच गया, वो बात सुना और उसकी बातों को लेकर मजबूती से उन्होंने केंद्र की सरकार को घेरने की कोशिश की, यह समझते हुए भी कि केंद्र की सरकार इसको हिंदू और क्रिश्चियन में बांटने की कोशिश करेगी। अब इस राजनीति का क्या प्रभाव पड़ेगा 2024 के चुनाव में कहना मुश्किल है, लेकिन पहली बार किसी आइडियोलॉजी को लेकर इस अंदाज में खड़े रहने की अगर हम बात करें तो राहुल ने एक मिसाल कायम किया कि वोट उनका रहे या चुनाव हार जाए, लेकिन महिला का इशू हो, अल्पसंख्यक का इशू हो, दलित का इशू हो, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अब देखना ये है कि बीजेपी जवाब कैसे देती है। आज जैसे बीजेपी जवाब दी कि मणिपुर जो गए हैं उन्हें राजस्थान भी जाना चाहिए, उन्हें राजस्थान भी जाना चाहिए, उन्हें बंगाल भी जाना चाहिए। तो ये जो बयान है, उस बयान के सहारे मणिपुर की घटना को कमतर करना चाहते हैं, या मणिपुर की घटना को इन दो घटनाओं से जोड़कर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अरे ऐसे घटनाएं घटती रहती है। लेकिन मणिपुर की घटना जितनी सेंसिटिव घटना है, अब आप समझिए कि पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा हो रही है। पूरे वर्ल्ड में इस बात को लेकर अब बहस छिड़ गई है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में वाकई में जो राहुल कह रहा है वो सच तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह से अब ये सवाल उठने लगे। प्रोटेस्ट में लोग सड़क पर उतरने लगे मणिपुर की जनता के समर्थन में, क्योंकि घटना महिलाओं के साथ हुई है। 2 लाइन का वक्तव्य देकर वो सोच रहे थे कि हम इस मामले को नज़रअंदाज करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जिस अंदाज में विपक्ष इस मसले को लेकर एड़ी चोटी एक किए हुए, आज भले ही बिहार की मीडिया या इस देश की मीडिया जो इंडिया टीम के सांसद वहाँ गए हैं, उनको वो भले ही तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उनकी खबर को नहीं दिखा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उस खबर पर बनी हुई है, हर पल अपडेट कर रहे हैं उस खबर को। मतलब साफ है कि राहुल
जिस नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं 2024 के चुनाव में, वो उसमें फिलहाल कामयाब होते दिख रहे हैं। और वो नैरेटिव है दलितों के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार के पीछे बीजेपी खड़ी है। या यूँ कहें, बीजेपी इस तरीके के अत्याचार में या तो चुप रह रही है या फिर अत्याचारियों के साथ खड़ी रह रही है। पहलवान संघ के मामले में क्यों कांग्रेस एग्रेसिव रहा? भले ही सांसद को बेल मिल गया हो, भले ही उसे क्लीन चिट देने की कोशिश हुई हो, भले ही कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है इनको परेशान ना करें, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ही अपने केस में ये बात दर्ज किया है कि सांसद ने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की है, लड़कियों के साथ अमर्यादित व्यवहार उनका रहा है। बस इतना ही काफ़ी था राहुल के लिए कि उस लड़ाई का एक संकेत कि भाई देखिए इस तरीके की चीज़ों के साथ वो खड़े रहते हैं। कंडा का रिहा होना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये इमेज लगातार बीजेपी को बना के, इस इमेज को बनाने में इस इमेज को बनाने में राहुल कामयाब हो रहे हैं कि ये महिला विरोधी है। मोदी महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। महिलाओं को लेकर जो संघ का नज़रिया रहा है, उसी नज़रिया में मोदी भी जी रहे हैं। और अगर इस नैरेटिव को सेट करने में राहुल कामयाब हो गए, जिसको लेकर अपने पूरे परिवार को एक अलग तरीके के व्यवस्था के सहारे चीज़ों तक इन बातों को पहुंचाने की कोशिश राहुल कर रहा है, अगर कामयाबी मिल गई तो 2024 में एक अलग तरीके का चुनावी माहौल अगर आपको देखने को लगे तो कोई बड़ी बात नहीं।